अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मासूमा की झूठी मोहब्बत तौकीर साहब को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में जकड़ चुकी है। इसीलिए तो वो मासूमा के खातिर अपनी प्यार करने वाली बीवी और इकलौते बेटे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी दूसरी शादी को जस्टिफाई करते हुए रेहाम को इल्जाम देते हैं कि तुमने मुझे हमेशा घड़ी की सुइयों की तरह अपने इशारों पर चलाया है, जबकि मासूमा ने मुझसे मोहब्बत की है और मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया है। जब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलता रहा मैं एक अच्छा शौहर था, और अब जब मैंने अपने दिल की आवाज पे और अपनी ख्वाहिश पे अपने लिए कोई फैसला किया और अपनी खुशी के लिए उस लड़की से शादी की जिसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की है, तो अब मैं बुरा बन गया और तुमने मेरे इकलौते बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया। मैं तो गया था मासूमा को तलाक देने, मगर जिस तरह तुम्हारी बातों की वजह से इसके बाप की मौत हुई और मूसा की वजह से मासूमा और इसकी माँ की पूरी दुनिया में रुसवाई हुई, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और रेहाम बेचारी अपनी इज्जत और अपने बेटे की जान और इसके ससुराल वालों के ख्याल से खामोशी से आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएगी, और मूसा अपनी माँ की मोहब्बत और इनसे किए गए वादे की वजह से खामोश हो जाएगा। तो तौकीर साहब रेहाम और मूसा की तरफ से उठने वाले तूफान के थम जाने से मुतमईन हो जाएंगे और मासूमा के घर जाएंगे ताकि उसे मनाकर उसे उस घर ले जाएं जो उन्होंने मासूमा के लिए खरीदा था। मगर मासूमा तो एक नई चाल, एक नई प्लानिंग के साथ इनके सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। आपसे शादी करने के बाद आपके बेटे ने जिस तरह सबके सामने मेरे किरदार को मशकूक बनाया और मेरे किरदार पे उंगली उठाई, मेरी और मेरी माँ की रुसवाई की है, इसके बाद मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी जिसमें मैं हर एक को अपनी सफाइयाँ देती रहूं। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ यही कि मैंने आपसे मोहब्बत की है, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे तलाक दे दें। मासूमा की बातें सुनकर तौकीर साहब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि तौकीर साहब तो रेहाम और मूसा की तरफ से उठने वाले तूफान के थम जाने से खुश और मुतमईन थे कि वो आसानी से अपने दोनों बीवियों को अलग अलग घर में रखेंगे। तौकीर साहब के जाने के बाद मासूमा की माँ मासूमा पे नाराज होगी और कहेगी कि तुम पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि तुमने तलाक वाली बात, अगर उन्होंने सचमुच तुमको तलाक दे दी तो क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारी तौकीर साहब से शादी और फिर इनके बेटे ने यहाँ आकर जो हंगामा किया, इससे हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। मोहल्ले में कोई हमसे मिलना और बात करना भी नहीं चाहता। अपनी माँ की बातें सुनकर मासूमा कहेगी कि बेइज्जत तो हम हो ही गए हैं, अब ये बदनामी का दाग उस वक्त धुलेगा जब तौकीर साहब मुझे सबके सामने अपनाएंगे और अपनी बीवी तस्लीम करेंगे। दूसरी तरफ तौकीर साहब अपने ऑफिस जाएंगे, तब भी इसी सोच और फिक्र में होंगे कि अब वो मासूमा को कैसे मनाएंगे, कैसे राजी करेंगे। तौकीर साहब ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन है जिसने पहले रेहाम को मासूमा के इस नए घर का एड्रेस दिया और उसकी और मासूमा की शादी के बारे में बताया, और फिर मूसा को मासूमा के पुराने घर का एड्रेस भी दिया। जब वो इस बात की तहकीक करेंगे तो इनको मालूम हो जाएगा कि ये सारा किया धरा मार्था का है। इसीलिए वो मार्था को अपने ऑफिस बुलवाएंगे और इससे सवाल करेंगे, तो मार्था अपनी सफाई में कहेगी कि मैं तो सिर्फ आपकी फैमिली को बिखरने से बचाना चाहती थी। मार्था की बात सुनकर तौकीर साहब को गुस्सा आ जाएगा और वो मार्था से कहेंगे, धोखा देने वाले की ना तो मेरी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही कोई अहमियत, इसलिए बेहतर है कि आप कल से यहाँ ना आए। तौकीर साहब के डबल स्टैंडर्ड्स। तौकीर साहब जिन्होंने खुद तो अपनी बीवी और बेटे को धोखा दिया, दूसरी शादी करके इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर खुद मार्था की रेहाम और मूसा से मोहब्बत में किया गया एक अमल इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो मार्था को जॉब से निकाल देंगे। दूसरी तरफ मूसा की मंगेतर मोमिल बार बार मूसा को कॉल करेगी, मगर मूसा अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से इतना परेशान होगा कि वो अपनी मंगेतर से बात करने और उसे फेस करने के काबिल नहीं होगा। इसीलिए तो अपनी माँ रेहाम के सामने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहेगा, जुर्म डैड ने किया है और मुंह मैं छुपाता फिर रहा हूँ। मूसा की बात सुनकर रेहाम कहेगी, ये तो हम कह रहे हैं कि उसने जुर्म किया है, वो इसे जुर्म नहीं बल्कि अपना हक मानता है। तो कीर साहब के सर पे एक बार फिर मासूमा की मोहब्बत का भूत सवार हो जाएगा और वो मासूमा को मनाकर इसके साथ की गई ज्यादतियों का अजाला करने की प्लानिंग करेंगे। वो मासूमा को कार्ड और फूल भेजेंगे और इसके साथ की गई अपनी शादी को पब्लिक करने का फैसला करेंगे। तो मासूमा अपना तीर ठीक निशाने पे लगने पे बहुत खुश और मुतमईन होगी, और जब मूसा को ये बात मालूम होगी तो उसे एक बार फिर अपने बाप पे बहुत गुस्सा आएगा और वो चिल्लाते हुए कहेगा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मूसा की बात पे तौकीर साहब को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेंगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। तौकीर साहब मासूमा की मोहब्बत में ये भी भूल जाएंगे कि इनके बेटे की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, इसकी शादी होने वाली है। तौकीर साहब बजाय मूसा और मोमिल की शादी की तैयारी करने के उल्टा अपने बुढ़ापे के इश्क को दुनिया के सामने लाने की तैयारी करेंगे। इनको अगर ख्याल होगा तो सिर्फ अपना और मासूमा का, इनको मूसा और
نہ ہی ریحام کی بدنامی اور بے عزتی کا خیال ہوگا، وہ تو خود معصومہ کی چال کو کامیاب بنانے میں لگے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ کو ہمارا آج کا یہ ریویو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔